सो ईएमआरएस के लिए जो ये आज 4 फरवरी को जो रिवाइज्ड की आई है, रिजल्ट आया है, आंसर की आई है, उसमें क्या है 105 नंबर का आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी। तो आपको बताना था एल्स क्या है। तो अब उन लोगों ने माना है एडवर्ब, पहले माना था उन्होंने एडजेक्टिव। तो फाइनल आंसर एडवर्ब है। तो जिसके भी एडवर्ब आए किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैंने एडजेक्टिव किया था तो अब मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब उसका मेन लास्ट ये है 113 नंबर में चेंज हुआ है, समुद्र की पर्यायवाची है। पहले क्या इन लोगों ने किया था कि रत्नाकर को माना था, ठीक है। अब ये मान रहे हैं मार्क्स टू ऑल, क्योंकि यहाँ पे जलधर से भी इसका क्या हो गया है, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए है। तो यहाँ पे मार्क्स टू ऑल मिलेगा, सभी को +1 मार्क्स मिलेगा। और जिसके -0.33 हो गए हैं उसे 1.33 मिलेंगे, ठीक है। और जिसने नहीं किया था तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जिसने कर दिया था उसको +1.33 मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, टोटल 3 क्वेश्चन है, 58 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लर्निंग आउटकम। तो अब इसका आंसर हो रहा है बी एंड सी ट्रू है, ठीक है। दे लीड टू अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दे आर ग्रैनुलर माइलस्टोन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये दो दो ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 1 सही है। पहले इन लोगों ने माना था ऑप्शन 4, तो मैंने क्या किया था, पहले ऑप्शन 1 ही किया था, तो मेरे मार्क्स काट लिए थे। तो अब जब मुझे मार्क्स मिलेंगे +1.33 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे मार्क्स यहाँ पे +1.33 हो गए, मेरे मार्क्स यहाँ पे +1.33 हो गए, ठीक है। और मेरे मार्क्स यहाँ पर भी कट गए, -1.33 हो गए। तो मेरे मार्क्स एज इट इज़ है, केवल लैंग्वेज में मेरे मार्क्स डिस्टर्ब होंगे, वैसे आप भी देख सकते हैं। और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये पहले के आंसर की है और ये बाद के आंसर की है, ठीक है। ये जो 14 दिसंबर लिखा है ना, ये डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखा है, और ये लिखा है डेट ऑफ एग्ज़ाम। बाद में ये वाली डेट 1 जनवरी थी, लेकिन अब जब इन्होंने 4 फरवरी को दिया है तो उन्होंने डेट नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 58 नंबर का देखना, ये पहले वाली आंसर की है, ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड आंसर की में 58 का 4 है, ठीक है। 58 का 4। अब देखो न्यू वाली में आ जाओ, न्यू वाली में क्या है, 58 का 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 58 का 1 हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देख लो 58 यहाँ पे 1 हो गया। अब आ जाओ 105 पे, तो 105 पे ओल्ड 105 पे ओल्ड वाली में क्या है, ये ओल्ड वाली है, तो 105 का 1 दिए थे। अब जब न्यू हो गया है तो 105 का 2 हो गया है, 1 से 2 हो गया है, ये न्यू वाली है, ठीक है। 1 से 2 हो गया है, मैंने आपको दिखाया ही कि 105 का 1 से आंसर अब 2 हो गया है, फाइनल आंसर ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब आ जाओ 113 पे, तो 113 पे ओल्ड 1 है आंसर, ओल्ड में 1 है। अब देखो न्यू में आ जाओ, न्यू में देखो 113 में जेड लिखा है, जेड, और जेड का मतलब क्या है देखो, ये 113 में जो जेड लिखा है उसका मतलब ये है, जेड का मतलब है ऑल। तो मार्क्स टू ऑल मिल जाएगा, यहाँ पे +1 सभी को मिलेगा, जिसका -0.33 कटा है उसको +1.33 मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी इन हो गया हो, आउट हो गया हो, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मतलब आउट कैसे हो गया होगा, आउट नहीं हुआ होगा, जो भी हुआ होगा इन ही हुआ होगा, ठीक है। जो हुआ होगा इन हुआ होगा, आउट कोई नहीं होगा। आउट इसलिए कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही है ना, वो प्लस माइनस दोनों की बन रही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस अपडेट।